शास्त्रों में लिखा है नरकश्च नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। तुम उनमें मां भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो, तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकश्च नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है, अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते हो, शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है। उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो, मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई यह है प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ, सम्यक रूप से तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे, मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो हि माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है।